हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 8 फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सीखेंगे फंक्शन, जिसमें सारे एलिमेंट्स आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्रीवियस अगर आप बाकी के 1 to 7 चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं स्टैटिस्टिक के। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्टली मैं आपको फंक्शन का मीनिंग पहले एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम सारे इसके एलिमेंट समझेंगे, फंक्शन का मीनिंग समझेंगे और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है वो दो चीज़ से रिलेट करता है, दैट इज़ सेट ए एंड सेट बी। अब ये सेट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, कोई भी ग्रुप हो जिसमें वेल डिफाइंड थिंग्स हो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं, राइट। अब पूरे चैप्टर में दो ही सेट आपको यूज़ करना है, सेट ए एंड सेट बी, राइट। अब यहाँ पर भी कुछ वेल डिफाइंड थिंग्स रखी होगी और यहाँ पर भी कुछ वेल डिफाइंड थिंग्स होगी। सेट ए जो है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, यानी कि कोई रिलेशन होगा। तो यहाँ पर सेट ए का जो रिलेशन सेट बी से होता है, जो इन्हें यहाँ पर रिलेट करते हैं, जैसे कि 1 2 से रिलेट कर रहा होगा, या जो थर्ड वेरिएबल है वो फर्स्ट से रिलेट कर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिलेट करते हैं एलिमेंट्स, उनके बीच में यहाँ पर एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर उस फंक्शन को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और जो फंक्शन होगा वो सेट a एंड b के बीच में होगा। तो आई होप आपको फंक्शन क्या होता है वो पता चल गया होगा और सेट का मीनिंग पता चल गया होगा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब जैसे कि सेट a है एंड सेट b है, इसमें कुछ वेरिएबल्स रख दिए, इसमें भी कुछ वेरिएबल्स हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जिसे हमने फंक्शन से डिफाइन किया है, राइट। अब सेट a को हम कहते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब होता है यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स हैं वो एलिमेंट्स सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर रहे होंगे, तो इस सेट को कहा जाता है कोडोमेन, जिसके वेरिएबल्स हमेशा सेट ए से रिलेट करते हैं। तो ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, जिसमें इसके वेरिएबल्स की कोई ना कोई इमेज होती है। तो डोमेन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी इमेज कहाँ पर बनती है, सेट बी में बनती है। तो ये सेट बी में कहीं ना कहीं इनकी कोई इमेज रही होगी, और अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी उस इमेज की डेफिनेशन, और उसे रेंज भी कहा जाता है, इमेज और रेंज। तो ये दोनों ही वर्ड्स हम समझेंगे। डोमेन का कंसेप्ट एंड कोडोमेन आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं इमेज एंड रेंज। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं रेंज और इमेज, इन दोनों की डेफिनेशन और वो कैसे यहाँ पर वर्क करती है। आई होप आपने स्टैंडर्ड 8 और क्लास 9th में कुछ सेट और उनके फंक्शंस पढ़े होंगे, जैसे कि कभी एम्प्टी सेट्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं सेट के अंदर। तो बस वही चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ना है और बहुत इजी कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इमेज और रेंज। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो फर्स्ट होता है सेट ए होता है हमेशा, जिसके फंक्शंस कहाँ पर होते हैं, सेट बी के अंदर होते हैं, सेट बी, राइट। ये होता है डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन बिकॉज ए के जो वेरिएबल्स हैं वो रिलेट करेंगे बी के अंदर, तो इसे कोडोमेन इसलिए कहा गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इमेज और रेंज क्या मतलब होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि जो सेट ए है उसका एक वेरिएबल, उसकी जो भी रिलेशन यहाँ पर होगी, जो भी उसका फंक्शन होगा बी के सेट में किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसे उसकी इमेज कहा जाता है। जैसे कि सेट ए में एक एलिमेंट है, उसकी एक इमेज बन रही है सेट बी के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी यहाँ पर
दो इमेजेस बन रही हो सेट बी के अंदर, यानी कि वो एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट करता होगा सेट बी के अंदर, राइट। इसी तरह से यहाँ पर से भी सेट बी के अंदर से भी जो भी एलिमेंट होगा उसकी एक या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस किसी और एलिमेंट पे सेट ए में जा सकती है। तो ये जो यहाँ पर रिलेशंस होता है फ्रॉम वन और वन टू मोर, इसे हम कहते हैं इमेज या फिर रेंज भी इसे कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, रेंज और इमेज एक ही वर्ड होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है और वो कैसे रिलेट करते हैं। अब मैं आपको और भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि रेंज एक्चुअली कौन सी होती है और कौन सी गलत होती है। तो यहाँ पर अब समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से उसकी रेंज यहाँ पर होती है और कौन सी रेंज नहीं हो सकती है। तो जैसे कि आपको पता है ये सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेट ए है जिसमें हमने वेल डिफाइंड एलिमेंट्स रख दिए, सेट बी में भी वेरिएबल्स वेल डिफाइंड है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सेट ए के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर सेट ए की कुछ इमेजेस बन रही होगी सेट बी में, ये फर्स्ट इमेज हो सकती है, यहाँ पर इसकी सेकेंड इमेज हो सकती है और इसी की एक और इमेज हो सकती है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम अज्यूम करें कि फर्स्ट इमेज फर्स्ट के साथ होगी और ज़ीरो की इमेज बी एंड सी बोथ पे जा रही होगी, तो ये जो है वो एक्चुअली रेंज है या नहीं है। तो देखिए सेट ए से एक एलिमेंट सेट बी में एक एलिमेंट के साथ में इमेज उसकी बन सकती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वन है उसकी एक इमेज ए पे जा रही है, तो ये रेंज है। अब जो ज़ीरो है उसकी एक इमेज बी पे भी है और एक इमेज यहाँ पर सी पर भी जा रही है, तो ये जो यहाँ पर रिलेशन है जो रेंज का वो यहाँ पर नहीं बन सकता, बिकॉज -1 उसका ए के ऊपर यहाँ पर इमेज था, ज़ीरो का जैसे कि हमने देखा बी एंड सी पे भी था, बट ये जो दो इमेजेस ज़ीरो की यहाँ पर गई है वो रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये रेंज और इमेज नहीं हो सकती। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये अगेन सेट ए है एंड सेट बी है, वेल डिफाइंड सेट्स हैं दोनों। अब यहाँ पर सेट ए की दो इमेजेस सेट बी में नहीं हो सकती, बट सेट बी की दो इमेजेस सेट ए में हो सकती है। दो इमेजेस कैसे हो सकती है, जैसे कि सेट वन में सेट ए में से जो वन है वो ज़ीरो से रिलेट कर रहा है, -1 जो है वो यहाँ पर 2 से रिलेट कर रहा है और -1 अगेन यहाँ पर 3 से भी रिलेट कर रहा है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो सेट बी में एक एलिमेंट है 1, वो दो इमेजेस बना रहा है सेट ए के अंदर, तो ये रेंज और इमेज हो सकती है। ये इमेज यहाँ पर करेक्ट है, इसे हम रेंज कह सकते हैं। ओके, बट अगर यहाँ से जैसे कि ये जो 2 है इसकी एक और इमेज अगर 3 पे हुई तो इसकी दो इमेजेस हो जाएगी बी के अंदर, सेट बी के अंदर, तब वो वैलिड नहीं होगा। जैसा कि इस केस में हुआ था, सेट ए की दो इमेजेस बन रही थी सेट बी के अंदर एक एलिमेंट की, तो वो रॉन्ग था, राइट। वो इमेज वो रेंज वैलिड नहीं हो सकती थी। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस सेट बी में नहीं होनी चाहिए, बट सेट बी के किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस सेट ए में बन सकती है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ समझाने का, बिकॉज ये सारी बेसिक कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगी तो आप सम्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ फंक्शन, क्या फंक्शन होता है, राइट, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर हमने सीखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट, उसके बाद डोमेन एंड कोडोमेन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में अभी हमने इमेज क्या होता है और या फिर आप उसे रेंज कह सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया है, राइट। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब सेट जो होते हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो समझ लेते हैं, तो आज का ये वीडियो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अब हम समझेंगे सेट और कितने पार्ट्स के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं।
अब इस तरफ आप देख सकते हैं सेट जो है उसकी डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। अब आपने 8th और 9th स्टैंडर्ड में जब सेट पढ़ा होगा तब सेट यूनियन पढ़ा होगा, सेट इंटरसेक्शन पढ़ा होगा, जिसमें दो सेट आपको गिवन होते थे और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते थे, राइट। तो ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन वाला चैप्टर तो नहीं है, बट यहाँ पर आप कुछ और मेथड सीखने वाले हैं किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। अब उसके लिए बेसिक कंसेप्ट अगेन आपको सीखना होगा। फर्स्ट एन क्यों यूज़ किया जाता है, तो एन यानी कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स का पूरा जो सेट होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, इसमें नेगेटिव्स और ज़ीरो नहीं आते हैं। तो 1 से लेकर आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसी तरह से एक और सेट होता है जो होता है जेड का। जेड, कैपिटल जेड किस लिए यूज़ होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं ये आप सभी को पता होगा, इसमें नेगेटिव्स भी आ जाते हैं, ज़ीरो भी आ जाता है और पॉजिटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, -2, -1, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये सारे होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं सारे इंटीजर्स। और अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो भी रियल नंबर्स होंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं जल्दी से थोड़ा इजी वे में इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एक और, x बिलोंग्स टू a, यानी कि कोई भी वेरिएबल x जो भी होगा वो बिलोंग्स टू a, यानी कि हम इस तरह से इसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू a, और x बिलोंग्स टू b भी हम यूज़ करते हैं। तो ये साइन आपको पता होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a, यानी कि यहाँ से हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कि -2 बिलोंग्स टू a। तो ये यहाँ पर हमें क्लू दिया होता है कि जो सेट A है उसमें -2 भी इंक्लूडेड है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है हमें। सेट A जो होता है वो हमेशा डोमेन होता है एंड सेट B हमेशा यहाँ पर कोडोमेन रहेगा। रेंज हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कुछ और कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये सब मैं इरेज करती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कुछ कंसेप्ट, और अब मैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए उसमें से अब फर्स्ट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किस तरह से होता है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे इस तरह से रखा जाता है बिल्कुल एम्प्टी। तो इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ये उसको यहाँ पर डिनोट इस तरह से किया जाता है। अब नॉन एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कोई वेरिएबल्स रहे होंगे, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं 1, 2, 4, जो भी वेरिएबल्स हों, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब सेट ए, तो सेट ए हमेशा हम डोमेन से ही उसे डिनोट करते हैं, वो डोमेन होता है। और सेट बी क्या होता है, उसका कोडोमेन होता है, यानी कि उसकी कोई इमेजेस सेट बी में जा रही होगी, इसलिए उसे कोडोमेन कहते हैं। और यहाँ पर उसे रेंज भी कहा जाता है। रेंज को हम किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल R और इस तरफ F, यानी कि फंक्शन की जो रेंज है वो इस तरह से डिनोट की जाती है। और वो किस तरह से हम लिखते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि f ऑफ x, यानी कि कोई भी x की वैल्यू जो यहाँ पर x होगी और वो बिलोंग करती होगी a से, सेट a से वो बिलोंग कर रही होगी, यानी कि डोमेन में होगी और वो रिलेट कर रही होगी, उसकी कोई इमेज होगी को डोमेन के अंदर, उसे हम रेंज कहते हैं। तो RF इज इक्वल टू इन अ सेट f ऑफ x बिलोंग्स टू a। और यहाँ पर इसे हम कहेंगे, ये सेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया यहाँ पर रेंज का, इस तरह से लिखा जाता है रेंज को। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है फंक्शन a रिलेट्स टू b। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक फंक्शन है a और b के बीच में, तो वो इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है, दैट इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी कि सेट A और B के बीच में जो फंक्शन है वो इस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन A रिलेट्स टू B।
अब यहाँ पर फंक्शन जो है एक्चुअली वो सिंपल बस इतना सा ही नहीं है, यहाँ पर एंड नहीं हो जाता है, ये और भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि इसमें रूल्स है बहुत सारे, वो रूल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिलेशंस, उनमें कुछ कंडीशंस आ जाती है रिलेशंस के अंदर, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये सारे कंसेप्ट मैं आपको अगर एक ही दिन में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है, आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहें, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सारे बेसिक एलिमेंट्स सीख लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, वो सब मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।